सवाल आया है, आपने तो सवाल ही उठा दिया लोगों की मोहब्बत पर। नहीं भाई, टेक्निकली चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। कहते हैं तो थोड़ा सा और कुछ बात कर लेते हैं ताकि आपका विजन क्लियर हो जाए इस हवाले से। अगर मोहब्बत है तो फिर ख़त्म कैसे हो जाती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी दूसरे इंसान की तरफ मूव कर जाएं तो पहले इंसान को जिसको आप मोहब्बत कह रहे थे उसके साथ बिल्कुल वैसे ही रहें जैसे कि आप पहले उसके साथ थे। गौर करेंगे ना, वो हजरात किसी दूसरी मोहब्बत की तरफ चल पड़े हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकली या केमिकल रिलीज होने की वजह से मूव हुए। उनको मैं ये कहूँगी कि पहले अपने पहले रिलेशन पे नज़र तो डालें कि उसकी हालत पहले वाली रही है कि नहीं रही है। यकीनन जब वो उस पर नज़र डालेंगे तो उनको पता चलेगा कि ना तो पहले वाली अट्रैक्शन रही है, वो लड़की की वजह से भी हो सकती है, लड़के की वजह से भी हो सकती है। आपस में उनकी बॉन्डिंग पहले की तरह नहीं रही। उसकी रीज़न लड़की की गाफिल होना भी हो सकता है और लड़के का गाफिल होना भी हो सकता है और लड़के का वही चीज़ किसी और में देखना भी हो सकता है। तो अगर वही चीज़ कुछ 2-3 चीज़ें प्लस करके मिल जाए तो फिर तो क्या ही बात है। फिर तो आपको लगेगा ही कि पहले वाली तो मोहब्बत मैंने टाइम ही वेस्ट किया था और दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मोहब्बत पहली, दूसरी, तीसरी नहीं होती है। मोहब्बत वही होती है जो एक इंसान से रहती है इन सारी चीज़ों से बालातर। तो जब आप जांचने लगें तो देखिएगा उस लिस्ट में कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनसे आप इन सारी चीज़ों से बालातर के वो फिजिकल होता है नहीं होता, साथ रहता है नहीं रहता, मोहब्बत है। ठीक है। अब जिन लोगों के साथ आप अटैच रहते हैं किसी बेस पर, किसी वजह से, किसी फायदे की बिना पर, और उसको आप मोहब्बत का नाम देते हैं तो वो तो मोहब्बत नहीं हुई ना। वो तो फिर वही हुआ जो मैंने बताया हुआ पहले वीडियोस में। अभी इसलिए डिटेल में नहीं बता रही कि वो एक लंबा प्रोसेस है सारे केमिकल रिलीज होने का। उसके लिए आपको वो लॉन्ग व्लॉग देखना होगा, तो वो देखिए तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ।